अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द ग्रामर स्टूडियो। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इसको हम सिंपल एंड डेफिनेट टेंस भी कह सकते हैं। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की पहचान जो है वो हम यहाँ से करेंगे। ता, ती, ते, ता, हो, ती है, ते हैं से है हम पहचान करेंगे। उर्दू में हम ता, ती, ते से हम पहचान करेंगे। असल में इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की, हमेशा के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, इसके बाद एस या ई एस का इजाफा होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हम इसको कहते हैं, जो काम करने वाला होता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हम जिस पे काम किया जाता है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लें, हमेशा के लिए आई यू वी दे के साथ सिंगुलर नाउन यूज होगा। इसके साथ हम ई या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये सिंगुलर नाउन के साथ आई यू वी दे यूज होंगे। ही शी इट के साथ प्लूरल नाउन यूज होगा जिसमें एस और ई एस का इजाफा होगा। ही शी इट के साथ एस या ई एस का हम इजाफा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा डू और डज। डू के साथ आप लोग यूज करेंगे आई यू वी दे, और डज जो है वो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे ही शी इट। और इसमें हमेशा के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स ये है। इसमें आई यू वी दे के साथ सिंगुलर यूज होगा, ही शी इट के साथ प्लूरल एस या ई एस का इजाफा होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज और डू होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज होगा। उर्दू में हम इसकी पहचान ता, ती, ते से करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल एंड डेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोग देख लें। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, लास्ट में फिर इसका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल में आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई के साथ हमने कहा था एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। पहले हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद हमारे पास आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले आ गया, लास्ट में हमारे पास सब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। जैसा आप देख ले ही प्लेज क्रिकेट, तो हमने कहा था कि ही शी इट के साथ हमेशा के लिए प्लूरल नाउन का इजाफा होगा, ई या ई एस का इजाफा होगा। प्लूरल नाउन के साथ ई या ई एस का इजाफा करेंगे हम। तो ही प्लेज क्रिकेट, हमने लास्ट में प्लेज के साथ एस लगा लिया। शी टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे भी हमने ई एस का इजाफा किया है। तो आज देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा है और इससे एग्जाम्पल भी देख लें। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डज या डू लाजमी यूज होगा। डज नॉट या डू नॉट, नॉट के साथ डज या डू का इस्तेमाल हम लाजमी करेंगे। वहीं फर्स्ट फॉर्म, वहीं फिर ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट आप इसकी देख लें, हमेशा के लिए डज नॉट जो है वो ही शी इट के साथ यूज होगा, प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा ही शी इट। यहाँ पे डज में आप लोग देख लें ई एस का इजाफा हुआ है, तो हमने कहा था ही शी इट के साथ ई एस का इजाफा लाजमी होगा। दूसरे यूज में आप लोग देख लें डू नॉट, आई वी यू एंड दे, डू जो होगा इसके साथ ई एस नहीं है, तो डू नॉट आसानी से आप लोग समझ ले, जिसमें ई एस का इजाफा होता है वो ही शी इट के साथ यूज होगा, जिसमें ई एस का इजाफा नहीं होगा वो आई वी यू दे के साथ यूज करेंगे हम। तो डज नॉट हमेशा के लिए ही शी इट के साथ यूज होगा, और डू नॉट, डू जो है वो हमेशा के लिए आई वी दे सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। तो एग्जांपल में देख ले, आई डू नॉट लाइक टी, आई आए हमारे पास, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे डू, डू आ गया, नॉट लाइक टी। फिर नीचे देख ले, वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, तो वी के साथ हमने कहा था कि डू लगेगा। फिर लास्ट में ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे हमने पहले सब्जेक्ट में ही लगाया तो इसके बाद हमारे पास लाजमी है कि वो डज ही आएगा, डू नहीं आता। डज ही हमने कहा था कि ही के साथ ई या ई एस का इजाफा हम करेंगे, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब लास्ट में आप लोग देख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट इसका थोड़ा ये स्ट्रक्चर है कि इसमें जो वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को लगाएंगे। डज और डू, ये वही सीन है, डज जो है वो ही शी इट के साथ यूज होगा, और डू जो है
वो आई बी दे के साथ यूज करेंगे हम। जैसा डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे लिव हियर, जैसे हम डू लगाएंगे तो इसके बाद लाजमी है कि वो आई बी यू दे ही हम यूज करेंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, अगर हम इसको डज लगा लेते हैं तो हम करते हैं डज ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। इसके बाद आता है डज ही वर्क इन एन ऑफिस, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो डज के साथ हमने ही लगाया और शी लगाया, हमेशा के लिए डज के साथ ही शी एट ही हम यूज करेंगे और लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लाजमी करेंगे। इंट्रोगेटिव में दो डिफरेंट है, एक ये कि इसमें जो वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, दूसरा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लाजमी लगाएंगे, इसमें सवाल होता है, एक क्वेश्चन होता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बात करेंगे एंड इसमें आप लोग स्ट्रक्चर देख लें। इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाएंगे और नेगेटिव में जो है वो डज नॉट और डू नॉट का यूज करेंगे। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।